आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा डेटा, या फिर इसको लोग डाटा भी बोलते हैं, डेटा या फिर डाटा एंड डेटा टाइप्स। अब देखिए एक बात बताइए, जैसे आप लोग अगर पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करके अधिक से अधिक रिजल्ट लेना चाहते हैं मैट्रिक में, इंटर में, तो आप लोग क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा लिखते हैं, यानी अधिक से अधिक अगर इन्फॉर्मेशन देते हैं कॉपी पे तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। सेम वही काम कंप्यूटर भी करता है, यानी आप कंप्यूटर को जो भी इंफॉर्मेशन, सूचना, डिटेल, आंकड़ा या डाटा को हिंदी में समंक कहते हैं, देते हैं, उसके आधार पे कंप्यूटर कैलकुलेशन करता है, काम करता है और आपको रिजल्ट देता है। अगर ऐसा कह सकते हैं कि आप जितना ज़्यादा और सही जानकारी कंप्यूटर को देंगे उतना ही ज़्यादा सटीक और सही जानकारी और सही रिजल्ट कंप्यूटर आपको देगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ या किसी भी वस्तु के बारे में सही और पर्याप्त जानकारी को डाटा या फिर डेटा कहते हैं। डाटा कंप्यूटर के लिए एकदम आवश्यक है। अगर हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को न दें, मतलब डाटा एंट्री नहीं करें, तो कंप्यूटर किसी काम का है? यानी हम उसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं देंगे तो कंप्यूटर कोई काम का रहेगा? आपको कुछ देगा? नहीं देगा। तो आप ही मान लीजिए आप बहुत इंटेलिजेंट है, सामने वाला को आपको समझना है कि आप सब कुछ उसको जानकारी लेना है, आपको इन्फॉर्मेशन देगा तभी तो आप अपना इंटेलिजेंट उसको दिखाएंगे कि भाई हम क्या है। अगर वो कुछ बताइए नहीं करेगा, बौका तरह बैठा रहेगा, तो फिर कुछ बताइएगा? नहीं बताइएगा। तो उसी तरह तो कंप्यूटर का डाटा के डिफिनेशन क्या लिखेंगे? किसी भी वस्तु की सही और पर्याप्त जानकारी। क्या बोलेंगे? किसी वस्तु की सही और पर्याप्त जानकारी को डाटा कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो डाटा होता है वो नापतोल में जनरली होता है ना। और इस जो डाटा होता है वो मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं कंप्यूटर के अंदर। सबसे पहला अल्फ़ाबेटिकल डाटा। नाम क्या है? अल्फ़ाबेटिकल डाटा। और ये अल्फ़ाबेट से आया है। अल्फ़ाबेट में अपर केस होता है, लोअर केस होता है। अपर केस मतलब होता है कैपिटल लेटर, लोअर केस मतलब होता है स्मॉल लेटर। यानी कंप्यूटर का जो भी डाटा या इन्फॉर्मेशन आप देते हैं जिसमें ए से जेड के बीच आप इन्फॉर्मेशन देते हैं, 26 लीटर के कोई भी इन्फॉर्मेशन देते हैं, कॉपी बंद कर लीजिए, तो उस इन्फॉर्मेशन को जब आप देते हैं ए से जेड तक, चाहे वो अपर केस में दें या फिर लोअर केस में दें, वो अल्फ़ाबेटिकल डाटा के अंदर आएगा। जैसे राम, श्याम, मोहन, पटना, इंडिया, भारत, कुछ भी आप लिखते हैं इंग्लिश में ए से जेड अल्फ़ाबेट से, तो एग्जाम में यही सवाल पूछेगा, लिख देगा इंडिया कौन से डाटा का उदाहरण है, ऐसे पूछ देगा। तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ाबेटिकल डाटा। कितने अल्फ़ाबेट हो गए? 26। अपर केस और लोअर केस। लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर, अपर केस मतलब कैपिटल लेटर। बोलिए, जितना बोलेंगे उतना याद रहेगा, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है, घर में कोई नहीं पढ़ता है। दूसरा होता है न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा मतलब नंबर। पूरे दुनिया में जितने नंबर है वो कितने नंबर से मिलके बने हैं? कितना हुआ? 10। अभी बहुत लोग कन्फ्यूज आ जाता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना, 10 होता है, ठीक है। और इस 10 नंबर से जितने भी नंबर बने वो सारे के सारे न्यूमेरिकल डाटा के अंदर आएंगे। 100, 200, 400, 500, लाख, 2 लाख, कुछ भी आप लिखते हैं, किसके अंदर? न्यूमेरिकल डाटा के अंदर। नेक्स्ट, जैसे आप लिखते हैं H2O, किसका फॉर्मूला है जी? पानी का। तो H किस में आया? अल्फ़ाबेट। 2 किस में आया? नंबर। और फिर O किस में आया? तो इसको बोलेंगे अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा। क्या बोलेंगे? अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा ना। कोई भी फार्मूला आता है A² B², A² + 2B + B², C12 H22 O11, किसका फार्मूला है? C12 H22 O11। कमेंट में बताइएगा सब लोग, और जो देख रहा है वो भी बताएगा। C12 H22 O11 चीनी का है जी, कन्फ्यूजन है सब। अब बता दिए तो क्या करें, वो लिखने लगा था तो हम क्या करते। चलिए ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा समझ गए। नेक्स्ट आता है फ्लोट डाटा। फ्लोट डाटा के अंदर क्या होगा? इसमें 0 से 9 तक के नंबर आएंगे, साथ में दशमलव यानी पॉइंट होता है ना, पॉइंट वो आएगा, प्लस जो अनुपात यानी रेशियो होता है, और उसको क्या क्या बोलते हैं? डेसिमल प्लेस होता है। तो इस तरह से जो भी पॉइंट आएगा 1.2, 2.5, 3.0, ये जो भी आएगा वो किसके अंदर आएगा? फ्लोट डाटा के अंदर। उसके बाद आता है सिंबॉलिक डाटा। सिंबल माने चिन्ह, सिंबल माने चिन्ह, जोड़, घटा, गुना, भाग, @ स्टार, हैश, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सभी सिंबल हैं। और सिंबल है तो किसके अंदर? सिंबॉलिक डाटा के अंदर। उसके बाद आता है लॉजिकल डाटा। एक ऐसा वर्ड जो किसी वाक्य में लॉजिक लगा देता है। जैसे सुनील पढ़ता तो है लेकिन पढ़ने में बहुत कमज़ोर है ना। वो बाजार तो जाता है, पूरा दिन बउआ के आता लेकिन कुछ लाता नहीं है, बट ना। तो ये इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं। राम और श्याम दोनों पढ़ने में अच्छे हैं, और एक बीच में एंड लग गया। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो लॉजिक को क्रिएट करती है, इसलिए किसके अंदर आएगा? लॉजिकल डाटा के अंदर। और इन सब के बाद जो बचा वो आएगा जनरल डाटा के अंदर। पिक्चर, म्यूजिक, वीडियो, लोगो,
ये जितनी भी चीज़ें हैं वो किसके अंदर आएगा। थोड़ा सांस ले लीजिए, उसके बाद फिर समझिए। आप लोग समझते रहिए, वीडियो में देख रहा है वो रुक के समझे। अगला है कंप्यूटर का यूज किस किस क्षेत्र में होता है, सीधी बात कहाँ कहाँ होता है। ऐसे तो अगर लिखने बैठेंगे सोच सोच के बैठिएगा तो बहुत लिख लीजिएगा, लेकिन कुछ जानकारी आपको यहाँ से भी मिलता है और कैसे काम करता है वो भी जानेंगे। सबसे पहला इंटरटेनमेंट, मनोरंजन के क्षेत्र में कैसे यूज होगा। गेम खेलेंगे, मनोरंजन, वीडियो देखेंगे, एनिमेशन बना सकते हैं, एनिमेशन मूवी देख सकते हैं, और भी कई काम कर सकते हैं। पबजी वगैरह तो खेलवे करता है लोग तो वो हो गया इंटरटेनमेंट, मनोरंजन के क्षेत्र में। दूसरा एजुकेशन, हम आपको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर सिखा रहे हैं, ये भी एजुकेशन है। क्वेश्चन बनाना है तो एजुकेशन के फील्ड में हो गया ना। कॉपी चेक करनी है, रिजल्ट बनाना है। आज जो इतना फास्ट आप लोग का मैट्रिक इंटर का रिजल्ट आता है, ग्रेजुएशन जो 6 साल में होता था, घट के सुनते 4 साल हो गया, वो कंप्यूटर की वजह से, वो जो सारा काम कंप्यूटराइज हो गया तो चीज़ें फास्ट हो गई, जल्दी हो जाता है। तो एजुकेशन के क्षेत्र में इसके अलावा कॉपी बुक छपता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारा का सारा आजकल ऑनलाइन एग्जाम का सिस्टम आ गया है। तो एजुकेशन के क्षेत्र में इसका यूज पूरा किया जा रहा है। उसके बाद बैंक खाता खुलाना हो, पैसा निकालना हो, जमा करना हो। अगर बैंक का कंप्यूटर खराब हो गया ना, पूरा दिन बैठे रह जाइए, आप लाख कहिए मेरे खाता में पैसा है, देवे नहीं करेगा, है ना। कहने का मतलब है प्राकृतिक 5 तत्व से मिलकर बना है। कौन कौन सा वो तो हम भूल गए, अग्नि, हवा, जल, पानी और क्या क्या था। छठा अगर पूरी दुनिया में सबसे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, नहीं है कंप्यूटर, बिजली है। बिजली सबसे इंपॉर्टेंट, जो इस कंप्यूटर का खुराक है, खाने नहीं तो फिर का है। 7वां नंबर पे कंप्यूटर आता है। आज आप कहीं भी चले जाइए, एक कंप्यूटर आपको लगा हुआ दिख जाएगा, किसी जगह चले जाइए, बिना कंप्यूटर का कुछ नहीं होने वाला है। और तब भी जिसको कंप्यूटर सीख रहा है वो ऑफर खोजेगा। 500 रुपये महीना लोग को भारी लगता है, ऑफर में जाना चाहेगा, कैसे 200 रुपये महीना वाला में, बस क्योंकि कंप्यूटर लोग को लगता है सिखाना आसान है। ऐसे थोड़ी पढ़ाता है सब, कंप्यूटर क्या सीख लिया, आप भी न्यू ओपन से सीख लीजिए, 2-4 ठो कंप्यूटर खरीदने लगाइए, 2-4 लोग आएगा, उसको टिप टाप के सिखाइए, ऐसे हो गया। ऐसे भी सेंटर होता है। तो नहीं, कभी भी कंप्यूटर हो या कोई भी एजुकेशन ऑफर है मत लीजिए, बेस्ट लीजिए, जो बार बार थोड़ी पढ़ना है। तो ये बैंक में हो गया, खाता खुलाना है, पैसा जमा करना, निकासी करना, ड्राफ्ट बनाना है, पैसा भेजना है, ट्रांसफ़र करना है। यहाँ तक कि आप मोबाइल से पैसा भेजते हैं तब क्या लगता है मोबाइल से चला जाता है, नहीं, वो प्रोसेसिंग सारा कंप्यूटर पे होता है, इतनी फास्ट होती है कि आपको दिक्कत ही नहीं होता है, समझे। तो बैंक हो गया। उसके बाद क्या, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ट्रेन कहाँ है, वेदर कैसा है, सीट कितना बचा हुआ, कन्फर्म है कि नहीं, वेटिंग कितना चल रहा है, चाहे प्लेन हो या फिर ट्रेन हो, दोनों में आपका सेम फंक्शन। और ये सारा चीज़ पॉसिबल है कंप्यूटर से। आप मोबाइल में देखते हैं, मोबाइल भी कंप्यूटर ही है, मोबाइल भी तो कंप्यूटर ही है ना, उसमें भी रैम होता है, हार्ड डिस्क होता है, प्रोसेसर होता है, सब चीज़ तो होता ही है। मेडिकल साइंस, अभी आप टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट, कोई भी टेस्ट, शुगर टेस्ट कराते हैं, कुछ भी थायराइड कराते हैं, या नॉर्मल आप चेकअप कुछ भी करवाते हैं, तो ये सारा चीज़ क्या इंसान करता है, नहीं, इंसान बस उसको प्रोसेस करता है, उसको इन्फॉर्मेशन देता है। बाकी सारा काम कौन करके देता है, कंप्यूटर देता है। अगर कभी आपको लैब देखना हो तो विराट नर्सिंग होम में चले जाइएगा, अब तो लैब ओपन है, पहले तो लिखा रहता था अंदर जाना मना है, अब एकदम पूरा शीशा लगा के ओपन कर दिया, बाहर से देख सकते हैं कि किस तरह से जो है कंप्यूटर के द्वारा हर चीज़ को प्रोसेस किया जा रहा है, हर चीज़ का रिपोर्ट बनाया जाता है। ये सारा चीज़ होता है मेडिकल में द्वारा। इसमें दवा का रिकॉर्ड रखना है, कौन सा दवा एक्सपायर हो रहा है, क्या बन रहा है, दवा में कितनी मात्रा में क्या मिलाना है, सारा काम मेडिकल साइंस में कंप्यूटर के जरिए होता है। इसके बाद है बिजनेस। अब बिजनेस क्या, कंप्यूटर दुकान खोल लीजिए, कंप्यूटर खरीदिए, कंप्यूटर बेचिए, कीबोर्ड बेचिए, माउस बेचिए, ये भी एक बिजनेस है। उसमें भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको अगर बढ़िया नॉलेज है तो एक कंप्यूटर का दुकान खोलिए, उसमें एक कंप्यूटर लीजिए, प्रिंटर लीजिए, 1-2 स्कैनर लगाइए, कुछ पेपर खरीदिए, 50,000 में बिजनेस चालू। गाना डाउनलोडिंग करिए, फोटो निकालिए, जाति आय निवास ऑनलाइन करिए ना, फॉर्म सब बहुत सारा आता है, उसको भर के दीजिए। अगर आप करना चाहें तो 50,000 रुपया में आपको एक बढ़िया रोजगार दे देगा और इससे आप 15-20,000 महीना कमा सकते हैं, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट रहेगा आपका डिफेंस, रक्षा या बचाव के क्षेत्र में। आजकल मिसाइल लॉन्च करना है, आग थोड़ी लगाता है, इंटर दबाता है, उड़ जाता है। पहले क्या होता था, तोप होता था, गोला डाल के आग लगाता था, वो सब अब प्रोसेस नहीं रहा, बस बटन दबाना, उड़ गया, जहाँ ले जाना वहीं गया। क्रिमिनल को पहचानना बहुत आसान हो गया, क्रिमिनल आता है उसका फेस तुरंत मैच कर लेता है, फिंगरप्रिंट हाथ डालेगा तुरंत, CID वगैरह में देखते ही होंगे, डालता है तुरंत बता देता है किससे मैच कर रहा है। तो ये डिफेंस के क्षेत्र में बहुत काम कर गया। इसके अलावा जहाँ पर मोबाइल का टावर नहीं होता है ना, वहाँ सैटेलाइट फ़ोन का यूज़ किया जाता है, और वो भी जो है कंप्यूटर के द्वारा ही संभव है, समझे। उसमें इंटरनेट नहीं होती है, तो कुछ अलग टेक्नोलॉजी होता है। डिजाइनिंग, आज आप कौन सा कपड़ा पहनेंगे, कौन सा मोबाइल लेंगे, कार कैसा खरीदेंगे, घर कैसा बनाएंगे, ये सारी चीज़ की डिज़ाइन पहले से आपको बना के दे दिया जाता है। किस पर, कंप्यूटर पर। कंप्यूटर नहीं रहेगा तो समझे नहीं कैसे बनाना, फिर बनाते जाइए, ख़राब हो गया फिर करिए।
तो हर चीज़ को डेवलप किया गया है कंप्यूटर के द्वारा, उसका रिसर्च खोज। ऐसा तो कंप्यूटर अपने आप में खोज है, पर आपको कुछ नया सर्च करना, कुछ नया ट्राई करना है, कुछ रिसर्च करना है, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद क्या है, पब्लिकेशन, प्रकाशन के क्षेत्र में पूरा दिन की जो घटना होती है अगले दिन अखबार में आ जाता है, टीवी में आ जाता है, वो भी एनिमेशन एकदम साथ आज तक पर छप जाता है। कैसे? कंप्यूटर से। अगर कंप्यूटर नहीं हो तो ये सब पॉसिबल ही नहीं है। हाथ से थोड़ी करेगा, कोई नहीं करेगा, पेन लेके थोड़ी लिखेगा, नहीं हो पाएगा। तो ये सारा चीज़ है। उसके बाद क्या, एडमिनिस्ट्रेशन। आपका मान लीजिए कल आप बड़े आदमी बन जाए, कोई बड़ा ऑफिस खोल लीजिए, आप एक हैं और आपके अंदर में कम से कम 50 कंप्यूटर और 50 लोग काम करने वाले हैं। सबको कंट्रोल करना है, सबके कंप्यूटर पर नज़र रखना है, सबको इन्फॉर्मेशन देना है और काम होने के बाद सबसे इन्फॉर्मेशन लेना है। 50 हो, 500 हो, 5000 हो, आप ये सारा काम कर सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा। सब सिस्टम को आपस में कनेक्ट करिए और सारा काम आप एक साथ करवा सकते हैं। जैसे होता ही है जनरली, जैसे बैंक, जैसे एक HDFC बैंक है, तो HDFC बैंक एक प्राइवेट बैंक है, वो पूरा एकदम कंट्रोल कर रहा है उसको ऊपर से कोई। जैसे रिलायंस कंपनी, सब पूरा वर्ल्ड उसको, मतलब पूरा भारत में वो चल रहा है। तो ऐसा थोड़े कि मुकेश अंबानी सबके मोबाइल में जा के देखता है, पूछता है बाबू रिचार्ज कराया, ऐसा तो नहीं पूछता है, किसका डाटा खत्म, नहीं, सारा काम कौन कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है। कंप्यूटर पूरा एकदम चला रहा है। आप फ़ोन करते हैं, आपको जो भी समस्या आता है उसमें कस्टमर की ओर को भी बैठेले हैं, वो सारा जानकारी आपको देता है, हेल्प करता है। उसके बाद क्या है, कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं संचार के क्षेत्र में। संचार का एक माध्यम, पहले तो चिट्ठी चलता था, कबूतर लेके जाता था, फिर समय बदला, टेलीफोन आया, मोबाइल आया कीपैड वाला, फिर आप ईमेल भेजना शुरू किए, ईमेल के बाद आप व्हाट्सअप करते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेसिंग का कार्य है किसके द्वारा हो रहा है, कंप्यूटर के द्वारा। चलिए एक बार देख के सब लोग बोलेंगे आप लोग कंप्यूटर का 7 डाटा के बारे में। तो डाटा मुख्य रूप से कितने प्रकार के हो गए, 7। पहले बोलिए, सही और पर्याप्त जानकारी को क्या बोलते हैं, डाटा। सबसे पहला अल्फाबेटिकल डाटा, जोर जोर से बोलेंगे। दूसरा न्यूमेरिकल डाटा, तीसरा अल्फा न्यूमेरिकल डाटा, उसके बाद फ्लोट डाटा, उसके बाद लॉजिकल, नेक्स्ट जनरल डाटा। ये सब हम पढ़ाते पढ़ाते आपको इतना याद करवा देंगे कि आपको कभी जीवन में दोबारा कॉपी उल्टाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक चीज़ याद करवा, जो मेरा विद्यार्थी पढ़ा है ना, कितना भी साल पुराना हो जाए, बस थोड़ा सा आपको हिंस मिलेगा, सब कुछ याद हो जाएगा। समझ गए? चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, इन लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ताली तो बजाओ जी।